हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। होलिका दहन हो चुका है और होलिका दहन के बाद एसएससी ने सारे कैंडिडेट को एक होली पर गिफ्ट दिया है। बहुत ही शानदार गिफ्ट है। गिफ्ट ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स, जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए इस बार एसएससी ने फाड़ दिया इस बार। मतलब कई सिस्टम लेकर आ रहा है और एग्जाम्स को फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम को एडमिट कार्ड से लेने तक, एग्जाम देने तक सब मैकेनिज्म पूरा चेंज कर दे रहा है। 2016, 17, 18 में मेंस होता था, एसएससी बहुत बड़ा हुआ समझा जाता था, अब पौवा समझा जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना है। तुक्का भी मारने से भी सिलेक्शन हो जा रहा है लोगों का। ठीक है, पहले क्या होता था, लिखना पड़ता था मेंस में। चलिए छोड़िए, खुशखबरी है, होलिका दहन पर गिफ्ट मिला है। रंगों का त्यौहार आप लोगों के लिए रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, एसएससी ने आज 3 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्वालिफाइंग नेचर का आपका दिया हुआ है। क्या चीज़ रहने वाले 9 पॉइंट है, वो सभी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ये जान लीजिएगा कि इसमें बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। जो लड़के जेई के नजरिए से मैं ये चीज़ें बताऊंगा, वैसे ही एसएससी के सारे एग्जाम्स पर लागू हो, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसआई हो, 10+2 के जो एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा इस सिलेक्शन पोस्ट वाले जो एग्जाम्स होते हैं, जेई का एग्जाम्स होता है, तो मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगा। जब रिजल्ट आता था तो पता चलता था फलाने का सिलेक्शन बीआरओ में हुआ है, उनका सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है, कि किसी का सिलेक्शन सीडब्ल्यूसी में हुआ है, एमईएस में हुआ है, एनटीआरओ है। ठीक है, ये सब पोस्ट में सिलेक्शन सबका होता था। अब क्या है, मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरा सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी में हो गया। अब मुझे स्टेट में कोई डिपार्टमेंट मिल गया, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी मिल गया या कोई भी स्टेट का डिपार्टमेंट मिल गया। तो मैंने क्या किया, यार पैसा तो कमा ही लेंगे, मैं घर पे रहूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी ज़्यादा अच्छी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऐसा लोग मानते हैं सुकून की वजह से। और भी कुछ रीजन्स होते हैं, फैमिली में आना जाना बेहतर होता है। जैसे यूपी में ही नौकरी चल रही है, अब एसएससी 2025 में किसी का सिलेक्शन हो जाता है और उसी समय यूपी तपस्सी का भी रिजल्ट आ जाता है, उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे लड़के क्या करेंगे, एसएससी छोड़ देंगे, चाहे उनको सीपीडब्ल्यूडी मिले या सीडब्ल्यूसी मिले या बीआरओ वगैरह मिले। अधिकांश देखा गया है कि बीआरओ लोग पाते हैं, छोड़ देते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। अब एसएससी ने सिस्टम लाया है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म सिस्टम। ठीक है, इसमें पहला चरण रहेगा FRTA, फिक्स फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। अब टेंटेटिव एलोकेशन आपको मिलेगी, उसको एलोकेट हो जाएगा। उसके बाद आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पहचान सत्यापन करने के लिए जो रीजनल ऑफिस होते हैं एसएससी के, आरडी रीजनल ऑफिस जो होते हैं, क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, वहां पर आपको बुलाया जाएगा 10 दिनों के लिए। आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। आधार वेरिफिकेशन वो अंगूठे से होगा। वो वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपने जो चूज किया है वो आपको अच्छा लगा है, आप उस पर सहमत हैं। उस पर भी आपको 2 चीज़ें रहेंगी कि आप जो पोस्ट आपने चूज किया है वो फिक्स रहेगी या फ्लोट रहेगी। फिक्स वालों को सेम डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाएगा। अगर फ्लोट वालों को लिए ये फायदा है, जैसे मान लीजिए मुझे बीआरओ रिजल्ट में मेरा नाम बीआरओ में आया, तो मैंने क्या किया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया तो मैंने बीआरओ को फ्लोट एज ए फ्लोट चूज किया कि कल को कोई सीपीडब्ल्यूडी या सीडब्ल्यूसी या अपर कोई डिपार्टमेंट खाली होता है तो मुझे मेरिट के आधार पर मुझे वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा। मान लीजिए 1000 वैकेंसी में 500 लोगों को ने फिक्स चूज किया, 500 लोगों ने फ्लोट चूज किया। जिन्होंने फिक्स चूज किया उन्होंने जाके ज्वाइनिंग नहीं किया। कोई भी रीजन हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी लग जाना, अपर कैटेगरी में किसी और में नौकरी लग जाना। ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं। सीपीडब्ल्यूडी या बीआरओ उनको मिलता है, या कुछ भी हो, सीडब्ल्यूसी, ऐसा कोई रीजन हो जिसके कारण वो छोड़ दे रहे हैं। तो जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन चूज किया होगा उनको अपर कैटेगरी में मौका मिल जाएगा डिपार्टमेंट में। और जो सीटें बाकी रह गई हैं, तो जो बच्चे बचे रह गए हैं उनको भी बुला लिया जाएगा, उनको भी आवंटन कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट। मान लीजिए बीआरओ जो छोड़ते थे, तो जो बच्चे बच गए हैं उनको बीआरओ बाद में दे दिया जाएगा, आइए आप बीआरओ ज्वाइन कर लीजिए। फिर से वही सिस्टम में होगा, FRTA होगा, आपको रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहां अंगूठा लगाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज इसमें नियम ये है कि अगर आपने फ्लोट चूज किया है, कल को आपको दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाता है, तो दूसरा डिपार्टमेंट जब अगर आप मान लीजिए आपको मिल गया, तो जो दूसरी बार मिलेगा वो फाइनल डिपार्टमेंट होगा। अब तब आप पहले वाले के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए अगर एसएससी का एग्जाम आप लोग देख रहे हो, सीपीडब्ल्यूडी मिलता है, तो फिक्स वाले पे क्लिक करके आना आप लोग।
BRO मिलता है तो फुल फ्लोट वाले पे क्लिक कर सकते हो, BRO है MES है, फ्लोट वाले पे क्लिक कर सकते हो। जैसे फरक्का बैराज किसी को मिल गया, कोई लड़का JEE में सिलेक्शन हो गया फरक्का बैराज वगैरह में, अब वो पंजाब की चीज, पंजाब है, वहां नहीं जाना चाह रहा है, तो क्या करेगा, फिक्स में ना क्लिक करके फ्लोट पे क्लिक करेगा। ठीक है, ये रहेगा स्लाइडिंग सिस्टम में, यही रहेगा। SSC अनुपस्थित उम्मीदवारों के कारण खाली हुई सीटों का पहचान करेगा। अब फ्लोट विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को एक बार और स्लाइडिंग राउंड आयोजित कराया जाएगा। ये है, यदि फ्लोट चुनने के बाद आपका पद अपग्रेड हो जाता है तो ऐसे नए आवंटित पद पर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, आपको ज्वाइन करना है। ऐसा न करने पर आपके दोनों मतलब नए और पुराने दोनों रद्द हो जाएंगे। अगर कोई उम्मीदवार IV यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए नहीं आता है, रीजनल ऑफिस बुलाया जाएगा तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट और उम्मीदवारों की प्रायोरिटी पर आधारित होगी। SSC जल्द ही इसके लिए एक मानक संचालन यानी SOP स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर भी जारी करेगा, पूरा डिटेल के साथ आएगा। अब इन्होंने क्या किया है, एक 9 पॉइंट का इन्होंने पूरा सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे। लास्ट पॉइंट यही, द कमीशन विल बी पब्लिश ए डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP ऑन दिस मैटर। स्लाइडिंग मैकेनिज्म इज ए कैंडिडेट फ्रेंडली इनिशिएटिव ऑफ SSC टू ऑप्टिमाइज फिलिंग अप द मैक्सिमम वैकेंसीज। जैसे BRO में लड़के छोड़ देते थे ना, ऐसा JEE की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि BRO में लड़के छोड़ देते थे, ज्वाइन ही नहीं करते थे। अब ये सिस्टम नहीं रहेगा। फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर्ड इनटू द कंसिडरेशन ऑफ टोटल notified vacancies, unfilled vacancies due to absenteeism during the identity verification and fixed and float option exercise during the identity verification shall be binding on all stakeholders। ये सिस्टम कर दिया है, मतलब कि अब मेरिट वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। ऐसा नहीं होगा वेटिंग लिस्ट निकाली जा रही है, नहीं, स्लाइडिंग सिस्टम में ही सब कुछ कर दिया गया है। खाली रह जाता है, नए कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा, तुरंत उनकी तरफ मेल आ जाएगा कि आप आइए और इस FRTO को फिल करिए, फिर आप IV में आइए, IV के बाद फिक्स एंड फ्लोट चूज करिए, उसके बाद फाइनल डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। जो गरीब बच्चे हैं, जो नंबर कम पाते थे, बहुत से रीजन हो के पढ़ाई नहीं हो पाती थी या कम पढ़ पाते थे, उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SSC की तरफ से ये बेहतरीन ऑफर आप लोगों के लिए आ चुका है, होली गिफ्ट है। और बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चे चूक जाते थे, कुछ 4 नंबर से, कुछ 5 नंबर से। ऐसे लड़कों का जो बाद में CPWD या कोई डिपार्टमेंट छोड़ देता था, उनको अपग्रेड करने का अच्छा मौका मिल जाएगा पहले ही अटेम्प्ट में, क्योंकि एक बार नौकरी लगने के बाद बहुत मुश्किल होती है डिपार्टमेंट अपग्रेड करना। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं होली के बाद। हैप्पी होली आप सभी को।